मैं मंजू खेरिया। इस मंच को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी दोस्तों के हृदय में विराजित मेरे शिव तत्व को शत शत नमन और धन्यवाद। और आज जैसा कि उन्होंने बताया, अ, हम मांडुक्य उपनिषद के बारे में जानेंगे। मेरा इंटरेस्ट सच पूछो तो मांडुक्य उपनिषद नहीं था। मैं ओम के बारे में रिसर्च कर रही हूँ भी कई दिनों से। और करते 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 मुझे ये ज्ञान बाबा जी से ही मिला कि अब तुम ओम की साधना कराओ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको कराया जाए। तो सामने में ये फिर मेरे को ही सबसे पहले दी गई ये साधना। मैंने काफी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं इस पे, और रिसर्च भी कर रही हूँ कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो करते करते मैं आपको इसका एकदम शॉर्ट रूप में छोटा ज्ञान दूंगी, क्योंकि आरंभ से ही करना उचित है। और जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना हमारे अंदर नई ऊर्जा का समावेश होगा, और हम आत्मा की यात्रा शुरू करेंगे। यह प्रारंभ है। और प्रारंभ की यात्रा क्या होती है? ओम से ओंकार तक। ओम से ओंकार मतलब निर्गुण सगुण से निर्गुण की यात्रा हुई है पूरी। तो सगुण हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे प्राण, हम जो बाहरी चेतना के द्वारा देख रहे हैं। और निर्गुण जो परब्रह्म है, मतलब चेतना आत्मा से परब्रह्म की यात्रा, यही ओम की साधना है। पर मैंने इसे कैसे जाना? मैं एक बार हनुमान जी ने भी पूछा भगवान राम से कि मुझे बताइए कि मैं ऐसी क्या साधना करूं जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भगवान राम ने कहा कि मांडुक्य उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करो और वो साधना तुम प्रारंभ करो। तो जब मैंने ये भी कहीं सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से मैंने इसकी खोज की। पर मेरी खोज, मैं केवल मांडुक्य उपनिषद से ही नहीं, मेरे ये इस पे ही अगर हम लोग ध्यान दें तो संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है इसमें। पर मेरे में फिर ये विषय जागृत हुआ, तो मैं उस पर साधना भी कर रही हूँ, और आप लोगों को समझा भी पाऊं कि नहीं पाऊं, चेष्टा कर रही हूँ। मैं यही बोलूंगी, समझा पाऊंगी कि नहीं, पर मैं चेष्टा कर रही हूँ कि आप लोग को भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। तो मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म संपूर्ण विश्व का सृजन करता है। और ब्रह्म ने ही ऋषियों को ये ज्ञान दिया है। और निस्वार्थ भाव से, पर जब हम निस्वार्थ भाव से एकांत में भक्ति भाव से, निस्वार्थ भाव से ब्रह्म की साधना करते हैं, और मार्गदर्शन, गुरु के मार्गदर्शन द्वारा इस ओमकार की साधना करते हैं, तब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें सब कुछ इस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, हम जानते हैं। हम इतना ध्यान कर रहे हैं, ये तो हम समझ ही गए कि सब कुछ इस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। वो ज्ञान तो ब्रह्म के, पर ये ज्ञान क्या है कि ब्रह्म का उत्पत्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ध्वनि रूप है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का जो ध्वनि रूप है वो ओम है। ब्रह्म का ध्वनि रूप जो है, फिर से सुनिए, ब्रह्म का ध्वनि रूप जो है, नाद रूप है, वो ओम है। मतलब ब्रह्म ही नाद है, नाद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओम है, ओम ही ब्रह्म है। इसका मतलब ये हुआ। समझ गए सब? ठीक है, क्लियर है सबको ना ये इतना तक? हाँ। तो ब्रह्म ज्ञान यानी स्वयं का, और ब्रह्म ज्ञान क्या है? यानी अपना ज्ञान। अपना ज्ञान। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार चार हमारी अवस्थाएं होती है। पहली चेतना की अवस्था, आत्मा की अवस्था, जो भी समझे, आत्मा की अवस्था, चेतना की अवस्था। पहला है जागृत स्वरूप, दूसरा है स्वप्न स्वरूप, तीसरा सुषुप्ति, और चौथा तुरिया। अब हम जानेंगे जागृत अवस्था क्या है। जागृत अवस्था जो इस ब्रह्म को, इस ब्रह्मांड को हम चैतन्य रूप में देख रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों से जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं इन पांचों कर्मेंद्रिया और उसके ज्ञान, उसके द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वही हमारा जो है जागृत स्वरूप है। ये जागृत स्वरूप में हम क्या देखते हैं? ये मिथ्या है, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, हम जानते हैं ये बात। इसके आगे भी बहुत कुछ है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है, ये हम सब जानते हैं। हमारा ज्ञान जो है सर्वत्र पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ये जागृत अवस्था में जो दे, उससे आगे भी ब्रह्म में बहुत वास्ट है, नॉलेज है। ये सब समझ रहे हैं ना? जो हम देख रहे हैं क्या उतना ही ब्रह्मांड है? नहीं। तो हम जो जागृत अवस्था में देख रहे हैं, वो मिथ्या अवस्था है। वो भी क्या है? वो सही नहीं है। उसके आगे भी ब्रह्मांड है। तो ये अनुभव हम केवल अपनी बाहिर मुखी, इन आंखों के द्वारा कर रहे हैं, इन नाकों के द्वारा, इन हाथों के द्वारा स्पर्श करके ये ही देख रहे हैं।
पर ये उससे भी बड़ा है। अब हम आते हैं, सेकंड है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था के, अच्छा और एक चीज जिसमें इसको वैश्वानर बोलते हैं, जिसमें यानी पूरा ब्रह्म, वैश्व, वैश्व पर विश्व प्लस नर, मतलब जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है, जिसका विश्व नर यानी जिसमें समस्त ब्रह्मांड की जिसमें निहित है, वो हुआ वैश्वानर, वो जो हम इन आंखों से देख रहे हैं। दूसरा आया स्वप्न अवस्था। हम जब सोते हैं तो हम अपना बोध भूल जाते हैं, अपने शरीर बोध अपने को भूल जाते हैं, हम कौन है, हम इसकी मम्मी है, इसके पापा, सब कुछ भूल जाते हैं, हमको याद रहता है कुछ नहीं। एक नया हमारे अंदर से सृष्टि, हमारे अंदर के ही जो जो अंतर के ज्ञान के द्वारा, या अंतर समझिए एक स्पार्क के द्वारा हमें स्वप्न आता है। पर उसमें जब स्वप्न होता है उसी को हम सजीव समझ लेते हैं कि वही सत्य है, पर जो एक्चुअल में जो हम हैं हम उसको भूल जाते हैं। तो वो भी मिथ्या है और ये भी मिथ्या है। जब हम जगते, क्या उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो अवस्था भी मिथ्या है और जो जागृत अवस्था वो भी मिथ्या है, दोनों मिथ्या है। समझ गए ना आप लोग? वो अंतर्मुखी चेतना के द्वारा हम जैसा विचार होता है, जैसा भाव होता है, उसके अनुसार हम उसकी सृष्टि निर्माण करते हैं। तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। ये गहरी तंद्रा, गहरी नींद, तंद्रा मतलब तंद्रा नहीं, नींद की अवस्था है। जब ना हम स्वप्न देखते हैं और ना हम जागृत रहते हैं, उस समय में कुछ भी बोध नहीं होता है। हम स्वप्न भी हमारे अंदर नहीं आ सकता, और हम इतनी गहरी निंद्रा में होते हैं कि हम उस रूप में ना हमको अपने शरीर का बोध है ना स्वप्न का बोध होता है, दोनों ही का बोध नहीं होता। ये है द्वार जिससे हम अ, जिस ये द्वार के द्वारा हम क्या होता है, नए अपने प्रवेश करते, इस द्वार के द्वारा हम प्रवेश करते अपने जागृत इसमें स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में। जब आंख खुलती तो क्या होता है, कभी सपना देखते रहते हैं, जब हल्का हो जाता है नींद तो क्या होता है, सपना देखते हैं ना। और जब कभी एकदम तुरंत से गहरी नींद से उठ के बैठ जाते हैं। तो ये अवस्था डिफरेंट है, दोनों से डिफरेंट। पर इसमें क्या होता है, ये द्वार है हमको, या तो हमको स्वप्न अवस्था में ले जाने का और ये जागृत अवस्था में ले जाने का। जिस तरह हमारे आत्मा की सृष्टि होती है, जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, और फिर आ, उसमें वापस ईश्वर में समा जाता है, यही दिव्य ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। उसी तरह हम क्या होता है, जब सोते हैं तो हम क्या होता है, हमारे सारे स्वरूप खत्म, कुछ नहीं, सुषुप्ति अवस्था में। और जब हम जागते हैं तो हम पूरे विश्व, पूरे दुनिया को जीते हैं, और फिर रात को सोते हैं तो क्या होता है, फिर समाप्त, सब कुछ समाप्त, गहरी निद्रा में होते हैं। तो इसीलिए इसको प्रज्ञा की अवस्था कहते हैं। इसीलिए इसको प्रज्ञा की अवस्था कहते हैं। मतलब निर्माण, फिर विनाश, फिर निर्माण, जैसे निर्माण होता है, विनाश, उत्पत्ति और फिर विनाश, फिर पालन। वही हो रहा है ना, नींद में पालन कर रहे हैं हम लोग, अपना सो रहे हैं गहरी निद्रा, फिर उठे तो फिर हम लोग नया, फिर सृष्टि हुआ, फिर पालन, फिर सारा दिन पालन, और फिर सो गए तो फिर हमारा वो हो गया, फिर विनाश, मतलब एक तरह से समाप्त, फिर नेक्स्ट दिन ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पर चौथी अवस्था जो होती है वो तुरीय अवस्था होती है, इन तीनों से परे। ये आपकी तीसरी जो सुषुप्ति अवस्था है वो सगुण की अवस्था है, कि हम जन्म लिए, आगे बढ़े, बहुत इंजॉय किए, दुख सब कुछ झेलते हुए, और फिर सोए तो हम लोग फिर समाप्त, फिर आगे नया दिन, है ना। वो हुआ हमारा सगुण। पर जब हम तुरीय अवस्था में रहते हैं तो ये दृष्टा भाव, इस समय हम इन तीनों जो अवस्थाएं हैं उससे ऊपर की अवस्था, इसमें कोई प्रपंच नहीं होता, कोई छल कपट। जो हम हैं एक्चुअल में, जो मेरा स्वरूप है, जो शांत स्वरूप है, जो हमारा शिव स्वरूप है, जो हमारी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी है, हम जो है एक्चुअल में, वास्तव में जो है अद्वैत, मतलब ना हम जीव है ना ब्रह्म है, हम अद्वैत के भाव में इसमें स्थित हो जाते हैं। तो ये है अपने पर केवल दृष्टा भाव। केवल दृष्टा भाव में जब रहते हैं तो हमें इसका ज्ञान होता है। ये कब होता है? जब हम ध्यान के द्वारा, ओम के ध्यान के द्वारा, ओम के ध्यान के द्वारा जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम तुरीय अवस्था में जाएंगे। अब ओम क्या है? सबसे पहले जागृत अवस्था की अवस्था होती मानते। अ उ म से बना हुआ ओम है, और चंद्र बिंदु, चार अवस्थाएं, उ म और चंद्र बिंदु, चार हो गया। फर्स्ट अवस्था क्या है? जागृत जब हम की साधना करते हैं तो जागृत अवस्था को हम चैतन्यता का रूप देते हैं।
पॉजिटिविटी का रूप देंगे। वो अ की साधना हुई। और फिर जब हम स्वप्न अवस्था को, तेजस स्वरूप को जागृत करते हैं, स्वप्न अवस्था को तेजस स्वरूप भी बोलते हैं, तो ऊ की साधना हुई। जब हम ऊ की साधना करेंगे तो हम अपने इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हम प्योरिटी की साधना करते जाते हैं, बाहर मुखी से अंतर्मुखी चेतना की तरफ हम बढ़ते हैं। और फिर जब सुषुप्ति अवस्था, जब मतलब जो मैंने कहा, जो हम लोग क्या म की साधना करते हैं, मतलब क्या हो गया? मैंने लास्ट टाइम किसकी साधना की थी बताइए तो, किसकी करवाई थी? मैंने क्या कहा? राम की भी करी थी, और हाँ, श्री नहीं वो श्री ठीक है, की तो माँ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मरी। ब्राह्मरी, यस। उसमें ब्राह्मरी जुड़ जुड़ जाता है तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और फिर उसके साथ जब जोड़ के हम साधना करते हैं तो वो क्या हुआ? सुषुप्ति अवस्था की साधना हुई, मतलब सुषुप्ति अवस्था से ऊपर उठते हैं। फिर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु क्या है? अ उ म हो गया ओम, पर उसमें जब तक चंद्र बिंदु नहीं लगे तब तक पूरा ओम नहीं होता है। तो पूर्ण अवस्था क्या होती है? मौन। ओम का मतलब, उसको तो हम लोग आवाज दे ही नहीं सकते। देखिए, चंद्र बिंदु बोलते हैं कभी अ उ म ओम, फिर चंद्र बिंदु बोलेंगे, साथ में चंद्र बिंदु बोलेंगे? नहीं, वो मौन की अवस्था है। वो मौन में जब हम जाएंगे और ओम का ध्यान करेंगे, मन ही मन ओम का ध्यान करेंगे और ब्रह्म से एक होएंगे, तो जब हमारी आत्मा ब्रह्म, जैसे हम कोई भी ध्यान में जाते हैं उसकी शक्ति आती है। तो जैसे ही हम आंख बंद करके ओम की साधना शुरू करेंगे, तो अ उ म को साधते साधते जब हम ब्रह्म का आह्वान करेंगे और उनसे एक होंगे तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। और फिर हम मौन की साधना करेंगे, मन ही मन उस ओम को अपने अंदर कण कण में विराजित करेंगे, तो हमारी वो प्रज्ञा की अवस्था और तेज होएगी। और फिर वही अवस्था ब्रह्म की अवस्था में तब्दील हो जाती है, तुरीय अवस्था। जब हम पूर्ण चैतन्य होते हैं, ना हम सोते हैं ना हम जागते हैं, ना स्वप्नावस्था होती है। वो एक अलग अवस्था होती है कि सब चीज साक्षी भाव से देख रहे हैं। ना तब हमें सुख की अनुभूति होती है ना दुख की अनुभूति होती है। बस हम साक्षी भाव या दृष्टा भाव से स्थित हो जाते हैं। और तब हमें एक्चुअल कौन है, हम हैं कौन, हमारा स्वरूप क्या है, हम कैसे क्यों इस ब्रह्म में उत्पन्न हुए, अपने को उत्पन्न किया हमने, और कैसे क्यों हमें क्या करने आए हैं और क्या करके हमें जाना है, समझ रहे हैं? तब हमें ज्ञान होता है। और उस ज्ञान के द्वारा जब हम एक भाव में स्थित हो जाते हैं, दृष्टा भाव में, और अपने सभी कार्य को उस दृष्टा भाव में रहकर करते हैं, या उस चैतन्य भाव में रह के करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा की वो स्थिति आ जाती है कि हम धीरे धीरे ब्रह्म में विलीन होने लगते हैं। और हमें साक्षात्कार होता है, हम इस पृथ्वी पे क्या करने आए, क्या कर रहे हैं, और क्या करके जाना और कैसे करना है। और हमारा सारे दरवाजे खुलते जाते हैं, हमारा चैतन्य स्वरूप जागृत होते जाता है। और तब हम नर से नारायण की यात्रा हमारी सफल होती। वही जो यात्रा है नर से नारायण, वही आपकी तुर्यावस्था है। और तुर्यावस्था में जो स्थित हो जाता है उसे पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होता है। समझ में आया सबको कि नहीं? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कोई और पूछना मैं चाहता भी है? देखिए बहुत अभी शोध ही कर रही हूँ, और मांडुक्य उपनिषद मैंने कल से ही पढ़ना शुरू किया। मैंने बताया भी, इसके पीछे भी राज है। रह नहीं दीजिए, राज अच्छा है, नहीं तो खुले तो दिक्कत। और बताएंगे तो प्रज्ञा जी भले ही बताए, मेरी तो गुरुओं की माँ वैसे रहती। अगर अगर मैं बताऊंगी तो लोगों को भी उसमें से कुछ अपने मतलब मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा उनके लिए भी। ये है कि मंजू जी जैसे कुछ दिनों से, 2-3 दिन से उन्होंने टीवी देखा ज्यादा। ये टीवी अपने नहीं, वो एक टीवी नहीं, सीरियल पसंद देखा। का सीरियल देखा टीवी में, है ना, यूट्यूब पे या उसमें देख रही होंगी। तो ये 3 दिन ही करा इन्होंने, ज्यादा तो नहीं लेकिन ज्यादा ज्यादा देखा, जिसकी वजह से उन्हें ध्यान उनका थोड़ा कम हो गया, नहीं कर पाई। तो इन्हें फिर नीम करौली बाबा ने डांटा कि तुम क्या करने आई थी, तुम क्या कर रही हो, अब ये क्या कर रही हो, मतलब क्यों समय इसमें इतना खराब कर रही हो। जिस कार्य के हेतु तुम्हें भेजा गया है, जो तुम साधना करती हो उसे पूरा करो। तो ये हम सबके लिए भी मैसेज है कि ज्यादा समय टीवी में बर्बाद नहीं करें। वो तो नहीं, इन्हें मैं डांट पड़ी बता और नहीं काफी सकती, पड़ी डांट। इतना डांटा गया, इतना डांटा गया। शर्म से मैं कान पकड़ के कल से आज तक मैंने कंटिन्यूस मैं पढ़ी हूँ केवल। देखिए, मतलब है ना,
क्योंकि एक जब समझ में आ जाता है कि किस तरीके से वो हमें डांट रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा समझ में आता है। तो जब वो मैसेज मिल गया तो फिर उन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो ये सबको समझ में अगर बात नहीं आती है, तो इनका ये उदाहरण सुन करके हमें जाग जाना चाहिए कि हमें इतना समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारे समय बहुत कीमती है। न जाने कब हमारी आखिरी सांस हो, तो पहले जो जानना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त कर लें। वो उन्होंने बोला कि अब देखो लेकिन कम देखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टीवी नहीं देखो, मना करा उन्होंने, या सीरियल मत देखो, लेकिन 1 घंटा देख लो, बाकी टाइम तुम अपना जो साधना में दे रही हो वो दो, उसे मत काटो। ये है ना? तो ये बहुत हम बड़ा सब के मैसेज है। सचमुच में ये बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे सबके लिए, कल ये ज्ञान आपके हुआ बहाने कि सबको मिला है। वास्तव में हम लोग उनका जीवन बहुत बहुमूल्य है। और स्पेशली हम आत्म जागृति वाले जो हैं, पता नहीं मुझे भी नहीं समझ में आया। और आप सोचोगे मेरी पर्सनल, मैंने यही क्वेश्चन किया प्रज्ञा जी से कि इतना मेरा भी है ना जीवन बहुत सारे कष्टों से भरा है, मैंने पूर्णता नहीं प्राप्त की अभी भी। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो तो कुछ नहीं बताते हैं वो। और ज्ञान की बातें हमको दूसरों से करवाते हैं। तो हम्म। वो बाकी सब मैं तो तैयार हूं, मैं कर रही हूँ। पर मुझे ये भी तो पता चले मेरे भी, मेरा जब वो इतना कुछ देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मेरे में मेरे को जो कष्ट है वो भी तो उनको दूर करना चाहिए ना। हाँ, मतलब समझ में आ रहा होगा इनकी बात। भाई देखो, सबकी लाइफ में जो प्रारब्ध है, जो कर्म हमें भोगना मिले, जो होगा। कर्म है वो भुगतने हैं। तो जब वो उनके लिए प्रश्न करते हैं तो उसका तो कोई जवाब नहीं देता, अब जवाब नहीं मिलता उन्हें, लेकिन अब डांटने के लिए उन्होंने डांट दिया कि चुप करके साधना करो। तो मतलब उनके प्रश्न का भी तो जवाब दो। ये हम सबके लिए है ना, कि सबके मन में हाँ, कोई ना कोई प्रश्न है कि हमारे को तो जवाब नहीं आता। तो कह रही मुझे भी नहीं आता, लेकिन जब मैंने ये करा, समय बर्बाद किया अपना उसमें, तो उसके लिए मुझे डांट पड़ गई। वो क्यों नहीं सुनते, वो भी सुने ना। तो ये हम हमारे सब कर्म है। के मैं मन में ही फिर प्रश्न रहता है। लास्ट में अपने को यही समझा, कोई बात नहीं मंजू, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये भी समय तो समाप्त आएगा। होगा। इसका मतलब हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। हाँ चल तो बिल्कुल रहे हैं सही बिल्कुल। मार्ग पर। बिल्कुल, इसका मतलब मार्क आपका सही है, तभी तो उन्होंने पकड़ तो ली। जब देखा कि आप बहुत ज्यादा समय खराब कर रहे हो, तो वो एकदम से आगे आके उन्होंने आपको हाँ। डांटा, मैसेज दिया। है ना? क्योंकि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और वो आप फील कर पाते हो, वो मैसेज सुन पाते हो। सब सुन नहीं पाते हैं। पकड़ा सबके साथ गुरु हैं सबके, सबके लेकिन साथ, हमारी कर्म जब सबके तक कि साथ। वो खत्म नहीं होंगे, वो ऊपर नहीं आएंगे, वो ये आपको आपको बात करें। तुरीयावस्था में ला आना पड़ेगा। आपको ये जागृत अवस्था, आप सब जागृत अवस्था में हैं। हो सकता है कोई अभी ये स्वप्न अवस्था में हो, कोई अभी इसमें सुषुप्ति में हो। पर आपको सबको साधना के द्वारा तुरीय अवस्था में आना होगा। ये जरूरी है। मैं यही बताना चाह रही हूँ। तुरीयावस्था में जब तक नहीं आएंगे, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कोई प्रश्न के द्वारा आपका निदान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तुरीयावस्था को हम सबको प्राप्त करना होगा। और वो है मौन की अवस्था। और शांत होके मौन के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। ओम का ध्वनि चलाएं और कुछ ना बोलें, चुपचाप अपने सांसों पे ध्यान दें। तभी ये प्राप्त हो सकता है। और ये आज तक की बेस्ट साधना है। हाईएस्ट लेवल की साधना यही है जिसके द्वारा आपको ब्रह्म का ज्ञान हो। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है ब्रह्म का ज्ञान होने का। समझ रहे? ये भगवान राम ने हनुमान जी को ज्ञान दिया। तो हम तो सोचिए क्या है, बच्चे ही हैं। ठीक है ना? तो अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग तो, मैं तो चाहूंगी फिर सीधा साधना में चले। हम पहले आ की भी साधना बताती हूँ कैसे करना है। ऊ की भी बताती हूँ। फिर म की कैसे करना, फिर धीरे धीरे हम लोग ओम की साधना कैसे करनी। की साधना में कहते हैं नाभि से स्टार्ट करो, या आप मूलाधार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ दिन केवल की साधना कीजिए ऐसे ही। फिर से ऊ में आइए, नाभि से या मूलाधार से जैसे भी करके आप हृदय तक आइए। ऊ करके चुप हो जाइए और फिर देखिए आपके अंदर क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक आके केवल इसी की साधना कीजिए। धीरे 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 धीरे। ठीक है? फिर अ ओम, फिर केवल वाइब्रेशन को, ध्यान वाइब्रेशन पे रहे और एकदम मौन। ये देखिए यहां तक, सहस्त्रधार तक, मतलब आप ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। समझ आ रहा है?
ऊर्ध्वगामी मतलब अपने मूलाधार से लेके सहस्त्रधार की यात्रा कर रहे हो, कुंडलिनी यात्रा कर रहे हो। ये जैसे जैसे सत्ते जाएगा, आपकी सारी तीनों अवस्थाएं पार करते करते आप यहां तक आओगे। फिर धीरे धीरे क्या करना, ब्रह्म से ध्यान करना। मैंने बहुत बार कराया। अब आप हायर सेल्फ से जुड़ो और फिर पहले हायर सेल्फ तक आओ। ओम। शांत हो जाओ, वहां देखो कि वाइब्रेशन पूरा आ रहा है, वहां तक पहुंचे कि नहीं। सब ध्यान दो चैतन्य अवस्था में कि वहां तक पहुंचे कि नहीं, हायर सेल्फ तक। फिर धीरे धीरे ऊपर पर ब्रह्म मतलब एक दिव्य ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, या फिर जो भी शक्ति बोलो, जो दिव्य प्रकाश है, वो वहां तक पहुंचने की चेष्टा करो। अगर वो नहीं पहुंचे, उसके पहले राम की साधना करो, कृष्ण की श्री कृष्ण शरणम मम कोई मंत्र देखो, जो लास्ट में क्लीम मंत्र है, वो भी कृष्ण का मंत्र है, देखो जो उसके द्वारा। और उसके फिर और क्या है, आपका श्री मंत्र, क्लीम मंत्र, रीम मंत्र, इनकी साधना करो। तो आप क्या करोगे, देवताओं से जुड़ोगे। और फिर लास्ट में पर ब्रह्म की साधना, केवल ओम, और लास्ट में मर्ज हो जाओ ओम, उस प्रकाश के अंदर मर्ज हो, ये भाव। ओम। और फिर धीरे धीरे म्यूजिक चलाओ, केवल ओम अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, और कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं, एकदम मौन। केवल मूलाधार से या नाभि से ओम का देखो प्रकाश, अपने हर सांस के साथ आप देखो ओम। धीरे धीरे जब उठ रहे हो, उठते उठते दिव्य ब्रह्मांड में ओम से, दिव्य ब्रह्मांड से मर्ज हो रहे हो। और फिर जब ओम नेक्स्ट ध्वनि आ रही, तो दिव्य ब्रह्मांड से पूरी ऊर्जा आपके अंदर उतरते हुए मूलाधार तक। और फिर देखो मूलाधार से वो ओम का नाद आपके अंदर से होता हुआ ऊपर। पर आपको क्या करना है, बिल्कुल भी ध्वनि मुंह से नहीं निकालनी। ये बहुत बड़ा ज्ञान मैं दे रही हूँ। अगर आप लोग कोई भी करते हो, तो किस अवस्था में पहुंचोगे मैं बता नहीं सकती। किस अवस्था में पहुंचोगे मैं बता, मतलब आप लोग किस, क्या प्राप्त करोगे, ये आप पे। ये पूरी यात्रा है, जो कोई भी आज तक किसी भी चैनल में देख लो, इतना खुल के किसी ने नहीं बताया हो। किसी ने नहीं, कैसे साधना बताई होगी, पर साधना, पूरी साधना किसी ने नहीं बताई होगी, सब गुप्त रखते हैं। और लाखों लाखों रुपया लेते हैं, तब ये साधनाएं कराते हैं। और यही एक्चुअल साधना है, जो मैं आप लोग सबको करवा रही हूँ। अपने भाग्य खोलो अपने जीवन के हर, जब जब आप ओम की साधना करते हो, तो क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर से क्रिएट होके ऊपर जा रहा है। मतलब आपने नया क्रिएशन किया, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो विनाश, पूरा समाप्त। आप खुद सोचो, क्रिएशन एंड क्रिएशन की शक्ति आपके अंदर जा रही है पूरी, ब्रह्मांड से आती हुई शक्ति आपके अंदर पूरा क्रिएट कर रहा है, पूरे संसार को क्रिएट कर रहा है। जिस तरह इस ब्रह्मांड से एक नर की उत्पत्ति हुई, उसी तरह आप उत्पन्न कर रहे हैं जो आप चाहते हो। और जब आप श्वास छोड़ते हो, तो मतलब पूरा समाप्त, सब कुछ समाप्त, मृत्यु। तो आप सोचो, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है। ये कितनी बड़ी साधना है, ये आप सोचो। तो आज हम ओम का हम लोग सिंपल ही करेंगे, हम इतना हाई नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम, मैंने देखा कई लोगों को बहुत असुविधाएं हो रही है। आज हम सिंपल ओम का उच्चारण करके ही करेंगे। पहले हम लोग 10 ओम करेंगे, जिसमें अ उ म मैं बोलूंगी, तो चेष्टा कीजिए यहाँ तक आए। ठीक है, पहले तीन तीन ही करते, चाहे तीन तक यहाँ आए। फिर उ म बोलेंगे, मुंह से ही मैं करूंगी। तो अपने पहले मैं बोलूंगी आज्ञा चक्र तक, फिर सहस्त्रधार तक ओम। फिर मैं ओम का उच्चारण करूंगी तो हायर सेल्फ तक, अपने इतना करते। फिर राम का उच्चारण करेंगे कि दिव्य ब्रह्मांड में परमात्मा से एक होते गए। देखिए, एक जगह उन्होंने कहा है मांडू के उपनिषद में, जो एक चीज मैं पढ़ के बताती हूँ, वो मुझे, मैंने लिखा क्योंकि मुझे इतना ज्ञान था नहीं, और मैंने सोचा आप लोग को शेयर करूंगी। बहुत बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने। उन्होंने क्या ज्ञान दिया, हाँ हाँ, एक सेकेंड। उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मा अमर है, अविनाशी है, हम सब जानते हैं। परमात्मा, आत्मा में मन भी है, और
क्या प्राण भी है, ठीक है ना। पर परमात्मा दिव्य निराकार है, सर्वव्याप्त है, अजन्मा है, प्राण और मन से रहित है। समझ गए। विशुद्ध है और परिपूर्ण है, इसलिए परम आत्मा से भी श्रेष्ठ आत्मा है। मतलब हम परम आत्मा से भी श्रेष्ठ है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड के कण कण में स्थित है। और इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आत्मा से ही हुई है, आत्मन से ही हुई है। तो हम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है, समझिए, हमारे मन और चेतना दोनों है। समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ी साधना है। और अब जितना साधना करोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। आप देखो कि चारों तरफ से विकास आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं, नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो किस, हाँ, प्रश्न है तो इंदिरा जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार जी। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। आपने बहुत अच्छा पहले भी बताया था, अभी भी, पर मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ी सी कि आप कह रहे हो कि ओम की ध्वनि नहीं निकालनी, तो मन में ही बोलना है ओम को। नहीं नहीं, ये देखिए आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगी। मैंने इसीलिए कहा ये बहुत आगे की साधना। पहले अ उ म की साधना करो। अच्छा। करते करते जब दक्ष आपके शरीर शरीर में से एक एक कण कण से ना ओम की, एक में ध्यान भी कराऊंगी। पहले तो अपनी ये प्रैक्टिस करते, फिर एक में बहुत अच्छा ध्यान भी कराऊंगी। तो उसमें केवल सुनना है। तब उसके बाद आप ये प्रश्न करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही थी। ठीक है। ठीक है। तो ये ओके। एंड में, ये ओके। आपका जो जवाब है ना वो एंड में मैं आपसे लूंगी। ठीक है। ठीक है ओके, ना, थैंक अभी यू। नहीं दूंगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम लोग चलिए ध्यान में। सब तैयार है? यस, गुड। म्यूजिक चाहिए? अभी नहीं म्यूजिक चाहिए। कभी नहीं चाहिए। मैं सब एक उ म से शुरू करते हैं अपने स्टार्टिंग बेस से। तो मैं चेंज कर दूं क्या? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। या बाद में लगाना होगा तो बाद में बताएं। ओम लास्ट में लगाना होगा आपको, तब हम ध्यान कराएंगे 10 मिनट्स या 15 मिनट का अलग ध्यान। तो आप लगाएंगी वो? नहीं, आप ही लगाइएगा। मैं अभी एक बार करवा देती हूँ, फिर आपको लगाना। ठीक ठीक है, है। मैं बस जल्दी से चेंज कर रही हूँ। यस, वेलकम बैक। हाँ। चलते हैं अब ध्यान की सब तरफ दोस्तों। आंखें बंद करें। हमारे गुरु, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। ओम गण गणपते नमः। आज हम ब्रह्म की साधना करने जा रहे हैं। हमारा हमारी साधना को सफल करें। हमारी साधना को सफल करें। हमारी साधना को सफल करें। धीरे धीरे अपने समस्त गुरुओं का आह्वान करें। समस्त दिव्य शक्तियों का आह्वान करें। इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां और समस्त हमारे गुरुओं का आह्वान करती हूँ। मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप सब हमारी मदद करें। हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में साष्टांग नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ, हमारी रक्षा करें ध्यान के दौरान, और साथ ही हमें इसका ज्ञान दें। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी में, ये ओम की साधना में हमारी मदद करें। हमें अपने ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ सकें और इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सके। हमें ऐसी कृपा करें। हमारे गुरु महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, नीम करोली बाबा, और साथ में हैरा खान बाबा, जो साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमें ज्ञान देते आए हैं, मार्गदर्शन करते आए हैं। आज भी हमें मार्गदर्शन करें ताकि हम इस ओम की साधना में पूर्णतः सफल हो। आदि पराशक्ति, आदि शिव की ऊर्जा हमारे अंदर हमेशा निहित हो, और हम अपने जीवन में उनकी कृपा को हमेशा, उनकी ज्योति शक्ति को अपने अंदर उतार सके। समस्त दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को भी हमारा प्रणाम। और जो भी इस साधना में
हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको नमन। फील करें अपनी ऊर्जा को। आंखें बंद रखेंगे, ध्यान अपने हृदय पर सबसे पहले हृदय से पृथ्वी मूलाधार में ध्यान लेके जाएं और मूलाधार से पृथ्वी से जोड़ लें। पृथ्वी के सेंटर से हम जुड़ चुके हैं और उसके सेंटर से आते हुए प्रकाश जो प्रेम स्वरूप है माँ पृथ्वी का, उससे एकाकार होते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हमेशा हमारी रक्षा करती हो, हमें ग्राउंडिंग करती हो और साथ में जो भी नेगेटिविटी को उसको अपने अंदर समेट लेती हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो ऊर्जा धीरे धीरे हृदय तक उठते हुए, और उन्हें प्रणाम करें इस ऊर्जा को और धन्यवाद दें। अब ध्यान नाभि पर ले जाएं और यहाँ हम का ध्यान करेंगे। अ फील करे एक एक चक्रों को छूता हुआ ऊपर उठती हुई ये ऊर्जा को, हर चक्र पे टच करते जाए। अगर मूलाधार से कर रहे हैं तो स्वादिष्ठान और मणिपुर तक देखें। मणिपुर से लेके ऊपर उठती हुई ऊर्जा जहां तक ले जा सके, अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्कार। नहीं तो अब जहां बस का उच्चारण नाभि से होता हुआ ऊपर की ओर उठते देखें। एक बार और करेंगे। आ उसके वाइब्रेशन को फील करे, वापस आते हुए वाइब्रेशन को कहाँ तक आ रहा है। अब आप नाभि से उच्चारण करते हुए अ ऊ को एक साथ में हम लोग हृदय तक ले जाते हुए देखेंगे। ऊ अ नाभि से, ऊ हृदय से होता हुआ ऊपर उठते हुए देखेंगे। अ और एक बार अ अब हम का उच्चारण नाभि से और ऊ का हृदय से और म का आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे और भ्रामरी को करेंगे।
आज्ञा चक्र में आके भ्रामरी थोड़ा देर पे ध्यान दीजिए, जो, और ये फील कीजिए कि ऊर्ध्वगामी हो, नीचे न गिरे बल्कि ऊपर की तरफ उठते हुए को ध्यान दीजिए। ओम। ओम। और एक बार पूरे वाइब्रेशन को फील करें अपने बदन में, बॉडी के कण कण में उसको फील करें वाइब्रेशन को। अब अपने अ को नाभि में, ऊ को हृदय में, म को आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रधार तक ले जाएं। और एक बार अब अपनी चेतना को भगवान राम से जोड़ दें, फील करें उनकी चेतना से हमारी चेतना जुड़ चुकी है, और हम अब राम का नाद करेंगे। राम। फील करें वहां से अपने नाद करते हुए पूरा ब्रह्मांड में फैलता हुआ भगवान राम में समाहित होती हुई ये ऊर्जा, और वहां से होती हुई ये ऊर्जा अब हमारे अंदर प्रवेश करती हुई हमारे सारे नेगेटिविटी को धोते हुए धरती माँ में समर्पित कर रही है। जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो देखें आप वहां से आती हुई आप उस शक्ति से जुड़ गए हो, और जब सांस रोक रहे हो, या आप रोकोगे नहीं सांस पर, जब आप राम ओम का नाद बंद कर रहे हो, अपना समाप्त करे, तो उसको पूरी ऊर्जा को अपने अंदर आने दे। वो ऊर्जा आपके अंदर से सभी नेगेटिविटी को निकालते हुए, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सभी नेगेटिविटी को लेते हुए धरती माँ में समाते हुए, और फुल पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आपके कण कण में समाहित होता हुआ
गहरी सांस के राम। और एक बार पूरी आने दे उस ऊर्जा को अपने अंदर। देखें सब नेगेटिविटी, सब थॉट्स विच इज नॉट गुड, जो भी घटित हो रहा है खराब, वो सब आपके अंदर से रिलीज होकर धरती माँ में समाता हुआ आप प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी में आपकी ऊर्जा कन्वर्ट होते हुए आपके ब्रह्म स्वरूप को जागृत करती हुई ये ध्वनि ओम राम एक ही बात है। और एक बार राम। वहां से आती हुई रोशनी को अपने अंदर आने दे। कण कण में वो रोशनी फैलते हुए, वो ऊर्जा फैलते हुए, वो दिव्य हीलिंग पावर जनरेट होते हुए पूरा शरीर ओम के राम के कंपन से अभिभूत होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, निर्मल होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, आनंदित होता हुआ फील करें इसे। कण कण आनंदित, कण कण आनंद, हर क्षण आनंदित। इस बार प्रार्थना करें, हम माँ सरस्वती से जुड़ रहे हैं, तो भाव करें, हे माँ सरस्वती, मैं आपके मंत्र पर ध्यान लगा रही हूँ, आपकी असीम कृपा मिले। आए हमारे अंदर ये कण कण में ये बीजारोपण होता हुआ, और जो भी नेगेटिविटी है वो सब वहां से आता हुआ, वो प्रकाश, वो लाइट, वो ऊर्जा आपके अंदर की सब नेगेटिविटी को निकाल कर ब्रह्मरंध्र से होता हुआ पूरे शरीर से निष्कासित करता हुआ धरती माँ में विसर्जित करता हुआ फील करें इसे। सारी नेगेटिविटी, सारे बैड एलिमेंट्स, थॉट्स, कर्मास डिलीट होते हुए धरती माँ में समाते हुए प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी में आपको कन्वर्ट करते हुए जो हम हैं वास्तव में आत्मा, आत्मा अनुभूति कराते हुए। और एक बार आए हर कण आनंदित, हर क्षण आनंदित फील करें। कण कण में वो आई एम की ध्वनि समाहित होती हुई, और जो भी नेगेटिविटी जहां कहीं भी है वो सब धरती माँ में विसर्जित होती हुई हमारे शरीर से निष्कासित होती हुई फील करें इसे। अब हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके मंत्र का जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपसे कनेक्ट होता हूँ।
मेरे अंदर कोई भी ऐसी कष्ट का कारण, जो भी मेरे कष्ट का कारण बना हुआ है, जिसके कारण आपकी असीम कृपा मुझे नहीं पहुंच पाती, उस सब को निष्कासित करें आज। और मेरे अंदर आपकी ज्योति, आपकी शक्ति समाहित हो, स्थापित हो। गहरी सांस के साथ श्री। सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वृत्तियां, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिविटी, या कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, वो सब विसर्जित, निष्कासित हमारे शरीर से, और विसर्जित धरती माँ में। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी हमारे कण कण में समाहित होती है। माँ लक्ष्मी से आता हुआ प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ, हमें ज्योतिर्मय करता हुआ, हमें संपन्नता, सफलता, खुशियां से भरता हुआ। श्री। हर सांस के साथ माँ लक्ष्मी की असीम ज्योति और शक्ति हमारे अंदर उतरती हुई, ये बीज मंत्र माँ लक्ष्मी से हमें कनेक्ट करता हुआ, और वहां से जो भी प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है और एनर्जी अंदर आ रही है, हमारे अंदर की सभी नेगेटिविटी को, सभी परेशानियों को, जो भी बाधक है हमारे जीवन में, उन सब को रिलीज करती हुई हमें संपन्नता के मार्ग पर अग्रसर करती, सफलता, ऐश्वर्य को हमें प्रदान करती है। एक बार और श्री। आपके कण कण में दिव्यता, संपन्नता, सफलता, ऐश्वर्यता भरते हुए, सगुणता, ये सगुण उपासना हुई। और अब हम धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड में, जो दिव्य एक ही चेतना जिससे हम सब उत्पन्न हुए, ये ब्रह्मांड का नाद, उससे कनेक्ट होते हुए फील करें अपने आप को। हम पर ब्रह्म से कनेक्ट हो चुके हैं। और अब ओम की ध्वनि फील करें, जब हम कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर से, नाभि से होते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हुए दिव्य ब्रह्मांड में ओम से हमें कनेक्ट करता हुआ, वो ब्रह्म से कनेक्ट करता हुआ। और एक बार गहरी सांस के साथ
पूरी तरह से मर्ज होने दें ओम में, उस ब्रह्म में। और वहां से ब्रह्म का आता हुआ प्रकाश और ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण को ज्योतिर्मय प्रकाशित करती हुई, सब नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए हमें अपने से जोड़ती हुई। अब मैं ओम का उच्चारण करूंगी, पर आप इस ध्वनि को केवल अपने अंदर ले प्रवेश करते हुए देखें कि आप उस द्वार तक ओम के द्वारा ब्रह्म से कनेक्ट कर पा रहे हो। और जब ओम, दूसरा ओम में ब्रह्म से देखें आती हुई ऊर्जा आपके अंदर से होती हुई पूरी धरती माँ में जाती हुई, आपके सब नेगेटिविटी को निष्कासित करते हुए अंदर धरती माँ में देते हुए। ठीक है। एक ओम में ऊपर सांस पूरे ब्रह्म से कनेक्ट, दूसरे से नीचे आपके पृथ्वी माँ से कनेक्ट। हम सब ध्यान की गहराई में उतरते हुए अपने नाभि से अब देखेंगे, ओम का म्यूजिक चलाएंगे और आप सब देखें कि आपके ओम की ध्वनि आपके नाभि से निकलते हुए आपके जैसे जैसे जिस शरीर के पार्ट्स में भी मैं बोलूंगी वहां ध्यान लेते जाएं और वहां फील करेंगे। एक सेकेंड। ओम की ध्वनि आपके नाभि से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में घूमते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। सबसे पहले अपने पेट में फैलता देखें।
अब छाती तक फैलते देखें कि नाभि केंद्र से होती हुई ये छाती तक, आपके चेस्ट तक पूरा ओम का क्लॉकवाइज होकर ये नाद आपके शरीर में घूमता हुआ, कण कण में उतरता हुआ। अब इसे, इस ध्वनि को देखें नाभि से होकर पूरे शोल्डर तक आपके अंदर उतरती हुई। देखिए ये ओम का नाद आपके नाभि केंद्र से होता हुआ पूरे गले से होता हुआ चेहरे तक और नीचे हिप जॉइंट तक क्लॉकवाइज घूमता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ।
आपके सहस्त्रार से लेकर पूरे पैरों तक क्लॉकवाइज घूमते हुए आपके कण कण में इसकी ऊर्जा समाते हुए, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में इसकी ऊर्जा को फील करें समाते हुए। पूरे शरीर के कण कण में ये ऊर्जा आपके क्लॉकवाइज घूमते हुए और पूरे कण कण में ये जागृत होते हुए, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ये नाद गूंजता हुआ आपके 10 मिनट गहरे ध्यान में इस ओम के साथ।
हर सांस के, आती हुई सांस के साथ ओम का जो नाद है आपके कण कण में स्थापित हो रहा है, हो चुका है। फील करें, आप पूरी तरह से ओममय हो गए हैं, प्रकाशित, आनंदित, दिव्यता से परिपूर्ण। आप ही परब्रह्म हो, आप ही सच्चित आनंद हो, आप ही वो दिव्य प्रकाश हो, दिव्य ज्योति हो, आप ही दिव्य चेतना हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। अपने इस स्वरूप को पहचानते हुए धीरे धीरे वापस आए। मैं जानती हूं वापस आना थोड़ा मुश्किल, पर एक ही भाव, मैं चैतन्य आत्मा, हमेशा साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में निहित, इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए। इस चेतना के साथ, इस ध्यान के साथ, इस ऊर्जा के साथ, इस शक्ति के साथ, ब्रह्म की शक्ति के साथ वापस आए। हाथों को हिलाएं, हाथों को रगड़े, हाथों को हिलाएं, आंखों पर रखें। यस, धीरे धीरे वापस आए। हाथों को हिलाएं, हाथों को रगड़ें, आंखों पर रखें और धीरे धीरे वापस। यस, पूर्ण चेतना के साथ, पूर्ण अनुभूति के, पूर्ण अनुभूति के साथ, दृष्टा भाव के साथ वापस आए। जल पास में हो तो जरूर ग्रहण करें, बहुत धन्यवाद के साथ, और दिव्य ऊर्जा को, आपके ब्रह्म की ऊर्जा को और चैतन्यता देते हुए। अब जिसका जो प्रश्न है, कहाँ तक कैसे जाना है, क्या जाना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया प्लीज वो दोबारा पूछे, हाँ, ताकि कर सके, और रिकॉर्डिंग लगा के भी कर सकते हैं आप। दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया तो। कैसा फील हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं कैसा फील हो रहा है। यस विभा जी, दोनों हाथ दिखा रही हूँ, हमारी प्यारी विभा जी। हमेशा चैतन्यता में ही रहती है, प्रज्ञा हम्म। स्थित हो गई है। यस। यस, जी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मंदन। प्रज्ञा जी, मंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज तो मतलब आज तो आपने अंदर बाहर से, ऊर्जा से, प्रकाश से नहला दिया है पूरा, पूरा ओत प्रोत, अंदर बाहर पूरा ओत प्रोत कर दिया सारे आपने। जो कण कण है हमारे, एक एक कोशिका में प्रकाश और ऊर्जा पहुंच गई है।
और बहुत मतलब चेतनता मुझे महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति हो रही है। ये मतलब इस ऊर्जा को मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैंने पहले बहुत ब्रह्म तक आप लोगों को ले गई, उसके बाद वहां से जी पूरी एनर्जी आप लोग के बॉडी में डलवाई, उसके जी बाद उस पूरी एनर्जी को हर बॉडी के हर एक पार्ट्स में स्थापित करवाई। जी आप समझ जी रहे हो? तो जी आप कैसे ब्रह्म से एक हो सकते हो, कैसे एकत्व की भावना आ सकती, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं इस ऊर्जा को अपने अंदर। जी। बहुत अद्भुत है आप, और आपका ज्ञान और आपका ध्यान बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक आप यू जी, खुश रहे, थैंक यू। प्रज्ञा जी भी मेरा खुश गुरु रहे। है, मैं नहीं, मैं यहाँ जीरो हूँ। नहीं, माध्यम तो आप हैं, हमारा माध्यम तो आप ही हैं। जो भी और है, बोले ना मेरा गुरु है। प्रज्ञा जी ने प्लेटफॉर्म दिया, तो प्रज्ञा जी भी बिल्कुल इसका बिल्कुल बिल्कुल, भी उनके आधार बिना तो हैं। हो ही नहीं सकता था ये, ये तो संभव बाबा ही ने नहीं। बनाया है, मैं देने वाली कुछ नहीं। बाबा ने बताया, बनाया नहीं। थैंक यू माध्यम बाबा तो जी। आप लोग हैं जी। थैंक यू जी। जो यूट्यूबर्स है जो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी साथियों को जो मुझे ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, उन सब का भी धन्यवाद। पर मैं चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी अनुभूति हो कि आप लोग किसने आपको अनुभूति। हाँ अंज जी, बोलो। हाँ, ये संजू जी ने भी आत्मवंदन। आत्मंदन। बस बता नहीं सकते क्या क्या दिखा। मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। गुड। मतलब शुरू में जब आप करवा रहे थे तो उसमें मतलब पर्पल, पूरा पर्पल पर्पल दिखने वाओ, लगा। हीलिंग लाइट। फिर मतलब नीचे से ऊपर तक पर्पल, ऐसे लगता है कोई पेड़ खुल रहा है और खिल रहा है पत्ता, उस वाह, तरह से खिलते गए। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। ये तो थड़ाई का बॉडी सबकी कलर लाइट है। लग, अंजू लाइट लग रही है, एकदम हल्की लग रही है बॉडी अभी। हम्म, आवाज बीच में वो हो गया है, लग रहा है ब्रेक कर गया है। आने दो। ऊपर मतलब हाँ, एंडलेस, एंडलेस एंडलेस। तक जा रहा है एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट हो गई हो, म्यूट हो हाँ, गई हो। अपने को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करो। हाँ। हाँ, एंडलेस मतलब जा रहा है एनर्जी। वो। और यस। ऐसा मतलब कितनी बार हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है। सुपर। और जब मेडिटेशन करने लगे तब ऐसा लगता है खूब बड़ा है, मतलब एक कुआं सा है, उसमें बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वहां पे कितने लड़के लड़की लोग सब कैप लगा के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और उसके बाद में एकदम काला हो गया पूरा, मतलब कुआं वो पास में आते गया आते गया आते गया, एकदम अंदर में समा गया। फिर मतलब गोल्डन कलर का ऊर्जा निकलने लगे। और वाह। फिर मेरे पाँव में इतना भयंकर दर्द होने लगा, हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम पाँव आज खोले नहीं क्योंकि हमको इसको ठीक करना था। मतलब अगर खोल देंगे तो ये ठीक नहीं होगा आज। और उसके बाद लास्ट ऐसा हुआ कि मतलब इतना भयंकर दर्द कि अपने आप आंख से आंसू आने लगे। फिर भी हम उसको दोनों हाथ से पाँव को, एक एक पाँव को पकड़ के रखे। कि आज नहीं खोलूंगी। हाँ, आज इस पाँव को नहीं खोलूंगी मैं, नहीं तो क्या है, दर्द होने लगता है तो इसके पाँव पाँव में बहुत छोड़ दर्द देते रहता हैं। है, मेरी देवरानी है और पाँव में बहुत अच्छा। दर्द रहता है। और इतना भयंकर दर्द जिसका लिमिट नहीं है, मतलब सहन नहीं होना कि लास्ट में हम चालू आ गए। फिर है ना पिछली माँ को हम ही है ना बोले कि है ना जितने एक्स्ट्रा एनर्जी है इसमें से पिछली माँ में समा जाए, जितना मेरे को जरूरत है वो मेरे में उतना ही रहे। मिले। अभी मेरा पाँव काफी हल्का हो रखा है। बेटर है, हल्का हो गया। हाँ, वेरी गुड। हल्का हो गया। गुड। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखो, एक जन शेयर करता तो मेरी हिम्मत कितनी बढ़ती है, मैं भी सोचती हूँ ना, हाँ भाई ठीक है, चलो और आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो हम मतलब एनर्जी को रोक लेते हैं कि भाई कम हो जाए, इतनी हाई एनर्जी नहीं दे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड, गुड, वेरी गुड। और मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक मतलब चलते रहा, चलते रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी फिर भी नाइस। आप थोड़ा पानी भी और थैंक पी यू। लीजिएगा। हाँ। यस, कोई और कुछ कहना चाहता और है? कोई? कोई और शेयर करना चाहता है? हम्म। शौर्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करूं आपको? यस, अनम्यूट करिए।
यस शौर्य। मैम, मैं अंजलि, शौर्य मेरे बेटे का नाम है, उसमें अच्छा चेंज अच्छा, कर अच्छा। अंजलि जी बोलिए। हाँ जी। जी। और बहुत सुंदर ध्यान था, मैं अभी भी ध्यान में ही थी, सबकी शेयरिंग सुन रही थी, बहुत एनर्जी मैंने फील की। हम्म और एक मुझे ये पूछना था मैम, परसों ना हम लोग गए थे, क्योंकि अब 21 दिसंबर की तैयारी चल रही है, हम्म। तो उसी के जी। तो हम लोग मिले किसी के यहाँ और हमने बातचीत की, तो मुझे ना मतलब बात करते हुए ही ध्यान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और नीचे से एनर्जी महसूस होने लगी और पूरी बॉडी में मतलब फैल गई, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन। तो ये क्या था, मैंने कहा आपकी क्लास आएगी, मैंने कहा मैं पूछूंगी आपसे क्या है वो। आप किस बारे में बात कर रहे थे? धरती माँ की ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे? किस तरह टॉपिक हमें क्या था? 21 तारीख को किस तरह से कराना है मेडिटेशन, इसके रिगार्डिंग हम सब लोग मिले थे, 21 तारीख को क्या मेडिटेशन करा रहे हो? कुछ क्योंकि फ्रेंड्स विद। विश्व ध्यान दिवस है ना, तो हाँ वो तो मैं हम्म। समझ गई, पर क्या टॉपिक क्या रखने वाले थे? जो नए लोग जुड़ेंगे बस यही उनको ध्यान का परिचय वगैरह देना था, कि किस तरह से क्या होता है ध्यान, हमें क्यों क्या करना हाँ। चाहिए। तो माँ ने आपको प्रकाश से भर दिया, धरती माँ ने। धरती मतलब माँ ने वो ऊर्जा समाहित की अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को खोल के। जब भी हम ध्यान का कुछ भाव लाते हैं जी तो जी पूरा ब्रह्मांड हमारी सहायता करने आता है। ये नियम है, ये नियम है। आप जैसे ही देखो, जिससे भी जुड़ते हो तुरंत वो चेतना आपके अंदर आ जाती है, उसकी चेतना, और वो आपको कनेक्ट हो जाती है। तो चूंकि आप लोग ध्यान की बात कर रहे थे और कर रहे थे क्या प्रकाश देना है, तो आपको बताया गया कि इस तरह से ध्यान कराओ। आप उस समय जैसे जैसे ऊर्जा से भरे हो कि जी। आपको कहाँ से आया, आप ध्यान दो कि पांव से आया कि सर से आया, वैसे ही आपको ध्यान कराना है। वही डायरेक्शन आपको मिल रहा था, और कुछ नहीं। पैरों की तरफ से आया और पूरा शरीर मतलब तो बस भर गया। वही आपको फॉलो करके वही ध्यान कराना है। वही अच्छा मुझे ब्रह्मांड पूरा गाइड कर देता है कि आपको कैसे कराना है। यही मैं भी यही करती हूँ, यहाँ बैठती हूँ, बोलती है आ जाओ भैया जिसको ध्यान कराना है। मैं तो अलग होती हूँ, अब तुमको जी क्या कराना है देखो। तो फिर वो जो भी हमारे गुरु हो, कभी ब्रह्मांड हो, कभी माँ हो, कभी कोई भी रूप हो, कभी पृथ्वी माँ हो, वो आ जाती है, वो अपना स्वरूप लेके और कराते। तो वही आप आप अनुभूति कर रहे थे कि आपको कैसे ध्यान कराना है, और आपको मैंने देखा याद भी है कि कैसे कैसे ऊर्जा आई, है जी ना? हाँ। तो इसका मतलब आप तुरंत लिख लो एक पेपर पे, और उस दिन वही ध्यान आपको कराना है, वैसे ही। समझ गए? जी जी जी। वो ना 2 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने देखा सामने एलईडी लगी हुई थी, फिर हम्म 0303 नंबर 2 बार इस तरह से, 333 इस थर्ड तरह से। डायमेंशन से ऊपर उठ जाओ, माँ ने बता भी दिया। अब थर्ड जी जी डायमेंशन से ऊपर हो गया। उठो। 0303 मतलब थर्ड डायमेंशन, उससे ऊपर उठो। इतना इजी है समझना। ये जो आप जो मर्ज हो रहे हैं ना यूनिवर्स से, जैसे आप मर्ज होने लगोगे ना, आपको सब कुछ चारों तरफ अपने दिखने लगेगा प्रकाश। आपको क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसे जाना है, ये सब ब्रह्मांड आपसे जुड़ के आपको सब बताने लगता है, पूरा ब्रह्मांड। आप इवन गाड़ी में भी जाओगे तो देखोगे आसपास वही नंबर दिखते जो आपको करना है, जो आपके क्षेत्र में आ रहा है। 11 दिखेगा मतलब न्यू क्रिएशन। मतलब इस तरह सबसे 22 तो मून की दशा से हम जुड़ रहे हैं, मनोदशा से। और 33 थर्ड डायमेंशन से ऊपर की बातें। मतलब आप अगर विचरण भी कर रहे हो, अगर आप ब्रह्मांड से जुड़े, तो आप सब कुछ समझ सकते हो क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है। तो आपको सारा कुछ तो समझा दिया कि थर्ड डायमेंशन से ऊपर की ऊर्जा को लो, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक चेतना को लाओ और ऊपर मर्ज करो। सीधा आपको देखिए, आपके द्वारा मैं ध्यान को समझ गई हूँ क्या ध्यान कराना है। कितना सिंपल है। नहीं, वो आपके लिए सिंपल है, क्योंकि हम तो अभी इतना समझ नहीं पाए ना, क्योंकि हम अभी और नए हैं कितना तो सिंपल है, आप देखो। आप बोल रहे हो और मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। तो आप तो इसको लिख लो। उस माइन्यूट भी बोला होगा उन्होंने कि हाथ में ले जाना है पहले, कि शोल्डर में कैसे कैसे ले जाना है, वो भी समझाया होगा जरूर, कहाँ कहाँ गया होगा प्रकाश। तो वो आप लिख लो, और लिख के फिर से थॉट डालो, उस ध्यान को फिर से करो। आने के पहले खुद ट्रेंड हो, और फिर लोगों को कराओ, तो देखिएगा आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, लोगों के पास भी वो ऊर्जा जाएगी, और सही रूप में ब्रह्मांड जैसा चाहता है वैसा आपका कार्य होगा। आप सक्सेसफुल भी होगे। तो आपका मैम कोई ग्रुप है कैसे, अगर जैसे आपसे कभी कोई एडवाइस मेरा वगैरह। देखिए ऐसा कोई ग्रुप नहीं, यही ग्रुप है, हर मंगलवार यही ग्रुप है मेरा। जी और अच्छा। ऐसे ऐसे मेरा अपना ग्रुप है, पर बहुत कम मैं वहाँ लोगों को नहीं लेती, क्योंकि कुछ कारण है, मेरी भी विवशता है। पर जी जी। आपको मैंने देखा नहीं इस प्लेटफॉर्म पे कभी। नहीं, अब तो मैं ये मुझे अभी मैं जुड़ी हूँ इसमें, कब से? अभी
3-4 बार से, जैसे आप आ रहे हो, क्योंकि ये मुझे मिला रंजन सर की, जैसे इंदु मैम डालती है ना, हाँ हाँ वहाँ हाँ हाँ। मिला ये। अच्छा अच्छा, अच्छा। आप अपना नंबर दे दो मुझे भले ही, पर कभी होगा तो मैं बोलूंगी, नहीं तो फिर आप करिए। यहाँ है, मैं पीएमसी मुंबई और यहीं पे कराती हूँ, पर यहीं पे सबसे हाईएस्ट लेवल का ध्यान होता है। बाकी जी सब मीडियम, एकदम लोअर मीडियम। पीएमसी में भी है मेरा, कल रात को है 9 बजे, आप ज्वाइन कर लेना। पीएमसी गुजरात। जी, पीएमसी गुजरात से तो मैं हाँ, वहाँ कल से। रात को 9 बजे है वहाँ। और जी ऐसे मेरा मोस्टली हर मंगलवार यही होता है, हाईएस्ट जो होता है पावर का। बाकी सब जगह मैं थोड़ा नीचे ही 21 को भी करती यहीं हूँ। पे कराएंगी मंजू जी? हाँ 21 हाँ, दिसंबर को तो पूरे विश्व में होगा ही है। जी जी। 21 दिसंबर को, हाँ। हम्म। तो मैम मेरा नंबर लिख लीजिए फिर आप। हाँ बोलिए। बोल दीजिए आप। 9897 897 नाइन एट 9897 नाइन एट नाइन सेवन नाइन सेवन 8789 8789 14। 14। नाम? अंजलि। अंजलि, ठीक जी, है। अंजलि चहल है वैसे तो। अंजलि अंजलि चहल। चहल, चहल का स्पेलिंग CHAL, सी एच एच सी ए एल एच ए एल। हाँ ठीक है, ठीक है। होगा कभी तो मैं ज्वाइन कर कर दूंगी, नहीं तो आप हर मंगलवार यही करो, क्योंकि जी बेस्ट है ये। बाबा ने बनाया ये ग्रुप, मेरे को समझ में आया था। मैं पहले बोलती थी, कोई विश्वास नहीं करता था, पर अब सबको विश्वास हो गया है। जैसे जैसे हम लोगों को नीम करोली बाबा सब जगह ले जाया गया, ये बनाया है ये मंच इसीलिए है। जी। ये मंच बाबा ही का ही बना है। इसीलिए, प्रज्ञा जी ने इसीलिए, प्रज्ञा जी के द्वारा बनाया गया, महाअवतार बाबा जी की कृपा से। बाबा जी ने बनवाया है, मुझे बैदा खान माध्यम बाबा की बनाया है। कृपा से बना। जी जी। बिल्कुल। और नीम नाम भी करोली उन्होंने ही बाबा रखा का है, आत्म एडिशन हुआ जागृति। इसमें। और कब क्या करना है, वो समय समय पर मैसेज देते रहते हैं। हाँ अब लगातार बनी रहेंगी तो सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब समझ पाएंगे। पहले मैं इसको सुनती थी मैं यूट्यूब से, फिर मैंने एक दिन थॉट डाला कि काश मुझे इसका जूम लिंक मिल जाए। अच्छा। सो स्वीट। हिंदू में लिखा हुआ था इसमें आत्म जागृति के नाम से, हाँ हाँ। और ये मुझे पता नहीं था। फिर मैंने वहां से मैं मतलब इस तरह से मैं जुड़ी। वाह, हम्म। थैंक यू। जहाँ इच्छा होती है ना बाबा, यूट्यूब में भी कल मालूम है क्या, कल मैं बता रही हूँ ना, कल देखा ना, जब उन्होंने कहा, तो हम बोले बाबा प्लीज लास्ट 1 घंटे का बाकी, मैं दो भगा के देख के फिर खत्म कर दूंगी, तो मेरा मन उसमें ही अटका सो रहेगा। स्वीट। तो आप विश्वास ही करो, जब लास्ट वाला देख रही थी, आधा में जाके वो मेरा यूट्यूब बंद हो गया। एंड ओ। मैं बाहर जाके चेक की हूँ, सब कुछ चालू था, मतलब वाईफाई भी चला था, सब चल रहा था, हर दूसरे हर चैनल लग रहा, पर वो चैनल नहीं लगा। मैं ये बताना नहीं चाहती थी, पर आज मैं बता रही हूँ। ये बात तो आपने नहीं बताई थी मुझे। तो नहीं सारी बात बताई सुनी थी, थी? पर अंजलि मैं सारी भी बात सुनी थी इतनी इनकी? सच बोल रही हूँ, ये जो बाबा का चमत्कार है, मैंने तो बहुत देखा अपने जीवन में। मतलब मेरे से तो, और सच मेरी, आप सोचो कि मेरा और आपका, हम सेम है। हम भी वही जूझ रहे कुछ ना कुछ कष्ट से, कुछ या तो भाई है गृहस्थी वाले ना, कोई भी कुछ तो रहता ही है, ऐसा सब सब सुख नहीं है। पर मुझे वो अब दुख नहीं बंद लगता, कर अब दो। मुझे मजा आता है। अच्छा ये चैलेंज है बाबा, ठीक है, मत बताओ, मत कुछ समाधान करो, मैं करके निकलूंगी। ये भाव आता है। कोई बात नहीं है ना बाबा, हम आपके तो बच्चे ना, हम तो पार करेंगे ही इसको। एक ही भाव आ गया, चैलेंज का भाव आ गया अब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर एक मैंने ये हैंनरीज और प्रॉमिस है किया जो। बाबा, नहीं, मन लगा के साधना वापस शुरू करूंगी, और 1 सप्ताह के अंदर आपको दिखाऊंगी मेरी साधना कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये मैंने कल प्रॉमिस किया बाबा को। अच्छा। वेरी गुड। वेरी गुड। यस मनीषा जी, आप भी कुछ मनीष। कहना चाहते हैं? प्लीज कहें। मैम आज का जो आपने ये बताया है ओम की साधना, हम्म। ये जैसे आपने बताया 1 हफ्ते आपने ऐसे करिए कि मैं आपको देखिए, ये आपका चॉइस है कि आपको 1 हफ्ता लगता है या 2 हफ्ता लगता है। आप जब साधोगे ना, आपके अंदर से आएगा कि नहीं, अभी ये सधा नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है। क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठना चाहिए, आप उठ के नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब आपको पता चलने लगता है कि मेरी साधना नीचे से ऊपर उठ रही है, तो वो सही है। पर आप जैसे जब साधना आज कर रहे हो और फील एनर्जी होता है। ऊपर नहीं उठ रही, नीचे ही गिर जा रही है, तो वो साधना हम्म, गलत है, मतलब ऊर्ध्वगामी नहीं हुई है। तो जब तक ऊर्ध्वगामी नहीं होती, मूलाधार से स्वादिष्ठान आप एकदम क्लियर नहीं पहुंच रहे, स्वादिष्ठान से मणिपुर क्लियर नहीं पहुंच रहे हो, तो उसको करते जाना है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे कि कितना टाइम लगेगा। मैम आज तो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ज्यादा, इतना बढ़िया एनर्जी फील हुई है। वो तो बाबा मतलब आके करा रहे थे ना। पूरा सहस्त्रार तक मैम जा रहा था, और मतलब पूरा फील विद फील, और बहुत बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी।
मतलब थैंक तो यू। मतलब ये कैसे अब ये डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएं? आप कर ये सकते आपका हो, आप कर सकते हो। यस मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, प्रैक्टिस भले ही करो, पर कम से कम 10 दिन में एक बार सब बंद कर दो और अपने हिसाब से करो कि आपकी ऊर्जा कहाँ तक पहुंची, आपको देखना है। मैं जब तक साधना करती थी सबसे जुड़ के, कभी इधर कभी उधर कभी किधर, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब जब यस। अकेली साधना करती हूँ और बाबा को अपने पुकारती हूँ कि आओ मुझे साधना करनी है और मेरी ऊर्जा को व्यवस्थित करो, मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कराओ, तो बाबा आके ध्यान कराते हैं। अब तो आप जब बहुत। तक मेरी साधना को करोगे तो मेरी एनर्जी से ही जुड़े रहोगे। क्यों, किस लिए करोगे? कुछ यस। क्षण तक करो, बैलेंस लाने के लिए। छोड़ दो ना सब, फिर ईश्वर से कनेक्ट हो। फिर आप ईश्वर से कनेक्ट हो, फिर अपने गुरुओं से कनेक्ट हो। हे गुरु, मुझे और आगे बढ़ना है, तब गुरु आपको आगे ले जाएगा। नहीं तो मेरी ऊर्जा तक थोड़ी ना आपको रहना है। आप और ऊपर उठो ना, क्या जरूरत है मेरी एनर्जी से जुड़ के केवल करने की। समझ रहे हो? और यहाँ यस लोग क्या भागते हैं, क्लियर। उसकी एनर्जी अच्छी है वहीं तक करूं, उसकी एनर्जी अच्छी मैं उस तक करूं। क्यों? आप उनकी चेतना से रह के मिलके रहोगे? नहीं, आपको और आगे बढ़ाना है। तो किससे जुड़ना है? पहले अपने गुरु से, और गुरु से फिर देवताओं से, और देवताओं से भी ऊपर जाना है, ब्रह्म की साधना करनी है। तो इस दिव्य ब्रह्मांड में ब्रह्म से जुड़ो, अपने गुरुओं को आह्वान करो कि हमें ब्रह्म की साधना करनी है, हे गुरु आओ मुझे ब्रह्म की साधना कराओ। है ना? तो मैं भी तो यस। आगे पहले ब्रह्म, पहले क्या कराती थी कि देवताओं की साधना कराती थी। आज हम इससे जुड़ते, कल उससे जुड़ते, परसों माँ लक्ष्मी से जुड़ते हैं, चलो आज हम लोग है ना माँ आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं, करते थे ना। अब मैं यस। ओम की साधना में आई हूँ, आपको लेके आ रही हूँ। तो क्या है, हमें तो पर ब्रह्म है, हमें वो दिव्य प्रकाश है, हमें मर्ज होना उस दिव्य प्रकाश में। तो आप मेरी ऊर्जा से जुड़ के क्यों करते हो भाई? आप उस ब्रह्म की ऊर्जा चेतना से जुड़ो ना। कुछ दिन जुड़ा ठीक है, मेरे से जुड़ा ठीक है, तरीका देख लिया, सब कुछ देख लिया, फिर धीरे धीरे अपने गुरुओं से जुड़ो। जिस गुरु को आप मानते हो ना, उस गुरु से जुड़ो। गुरु तुरंत हाथ थाम लेकर आगे बढ़ा देगा आपको। मैं तो, मेरी लिमिटेशन है, आप मेरे तक ही जुड़ के रह जाओगे। क्यों लिमिट में बांध रहे हो अपने आप को? मैं तो यस। किसी के साथ भी साधना नहीं कर सकती। कोई भी एक व्यक्ति बोलेगा ना मेरे चला देगा, लाओ मैं ये करो, मैं नहीं कर सकती। मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकती उसके साथ जुड़ के साधना। मेरे को सीधा आह्वान आता है कि अरे गुरु आओ ना यार, कहाँ हो? मजा ही नहीं आ रहा तुम्हारे बिना, जल्दी आओ और साधना कराओ। तो देखिए तुरंत साधना हो जाती है। अपने दोस्त बनाओ गुरुओं को। गुरु तैयार है आप लोगों का हाथ थामने पर। आप क्या तैयार हो गुरु के लिए? नहीं। आप क्या उतनी साधना कर रहे हो? आप क्या, मुझे जो डांट पड़ी, गुरु जानता है ये आगे बढ़ सकती है पर ये अपनी एनर्जी को रोक के केवल फालतू वेस्ट कर रही है, तुरंत गला पकड़ा। क्योंकि मैं रोज पुकारती थी, अरे तुम पुकारी नहीं हो, 2 दिन हो गया तुम पुकारी नहीं, और तुम मजे से एक सब के में क्या उलझे हो, चलो जागो, वापस छोड़ो ये सबको। पर आप जब बुलाओगे, नहीं निर्धारित टाइम पे रोज साधना करोगे, निर्धारित समय पे बैठोगे, निर्धारित जगह पे बैठोगे, गुरु आके खड़ा हो जाएगा, चलो छोड़ो सब, चलो आओ, जल्दी से साधना करो। तो आप तैयार हो उसके लिए? यस मैम, बिल्कुल करना है। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। इसलिए मेरी ऊर्जा से कुछ दिन जरूर जुड़ना, ज्यादा दिन नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम, प्रेरणा भी मिल रही है और आगे बढ़ने का मार्ग भी मिल रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू। यस कमला जी। इसीलिए एक बात और बताती, जो गुरुओं के चक्कर में जाता है ना, आज मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, पर हमारे गुरु ने क्या कहा, हम वो सखा भाव में थे। और क्या कहा पत्री जी ने, मैं ही सबसे बड़ा गुरु हूं अपना, मेरी श्वास ही गुरु है, उसको पकड़ो और अपना आगे बढ़ो। इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। पर ब्रह्म की साधना करो, किसी गुरु को मत लाओ। और लाना ही है गुरु तो जगत में गुरु बहुत है, खुद ही आ जाएंगे। जिसको पकड़ के हाथ आगे बढ़ाना वो खुद ही चले आएंगे। हाँ कमला जी बोलिए। आत्मवंदन मंजुमा। आत्मनंदन जी। आत्मवंदन आत्मवंदन प्रज्ञा मैम। आत्मवंदन कमला, आत्मवंदन। बहुत अच्छा गहरा ध्यान था, और पूरी ऊर्जा है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से पूरी ऊपर जा रही थी, हाँ, पैर यस शेल्फ तक यस, पूरी ऊर्जा। वेरी नाइस। और पूरा सर्कल बनकर पूरा बॉडी में ओम बन गया था। वेरी ओह नाइस। वाओ। बहुत वाह। अच्छे से। हाँ बस वो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा, अभी भी बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हाँ, अभी भी बहुत बहुत ऊपर। अच्छा लग रहा है। हाँ।
पूरा अभी भी ऐसा सर्कल घूम ही रहा है बिल्कुल पूरा, बिल्कुल घूम फुल रहा है और बॉडी में। बहुत शांति अनुभव हो रही है, प्रेम अनुभव हो रहा है। यस। हाँ, और अभी मैं थोड़ा दिन से ध्यान कर रही हूँ ना, तो मेरे को बाबा जी की छवि दिख रही है ध्यान में। वेरी नाइस। मातर बाबा जी। हाँ, महावतार बाबा जी, उसी का ही चेहरा आपने दिखता है ध्यान में मुझको। वाह। वेरी नाइस। पता नहीं क्यों। हाँ, वेरी कि नाइस। कितने चार पांच वक्त वही दिखा है मुझको अभी। बहुत ही अच्छा। वेरी गुड। गुड गुड। हाँ, बहुत बहुत बाबा अच्छा की लग रहा है, की थैंक यू मैम। शिष्या बनते जा रहे हो, और क्या है, अच्छा है ना। हाँ, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। हाँ, ध्यान तो क्योंकि रात में मैं रोज 1 घंटा ध्यान करके ही सोती हूँ डेली। वेरी नाइस। वेरी और नाइस। दिन, हाँ, बिल्कुल, सवेरे ध्यान और बिना दोपहर में गति भी। नहीं। हाँ, ठीक ध्यान। है मैम, बहुत अच्छा लगता है आप आते, आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है। सही कहा आपने, बिल्कुल। थैंक सच यू में मैम। थैंक यू जी। थैंक यू तो कामना। हम लोग यही एंड करें। यस, बिल्कुल यहाँ पर हम एंड करेंगे, और उससे पहले आपका हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ थैंक यू सभी जी। दोस्तों की तरफ से, सबको साथियों की नमन। तरफ से। और कल तो बुधवार है, कल